हाईकोर्ट के इन दो जजों की पीठ ने आज रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, एकदम झंडा गाड़ दिया है। पहले आप इनके द्वारा कही गई बातों को सुनिए। एक महिला एंकर को खरी खोटी सुनाते हुए उनके वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि आप ऐसी एंकर को काम पर रहने देंगे? इसे तो निकाल देना चाहिए। इसे रिपोर्टर बनने का कोई हक नहीं है। इसे बुनियादी बातें भी नहीं पता है। रिपोर्टिंग में शालीनता के मूल सिद्धांत का उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। अदालत में इस महिला पत्रकार पर ऐसी टिप्पणियां करेंगे, हम ऐसी टिप्पणियां करेंगे कि सब कुछ खराब हो जाएगा। हर चीज की एक सीमा होती है। हम ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जिससे उसका पूरा करियर तहस नहस हो जाए। अब इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि निश्चित ही ये गोदी मीडिया के किसी महिला लपटझंडिस के लिए कहा गया होगा, या तो ये उन मोहतरमा के लिए होगा जो 2000 के नोट में नैनो चिप की बात करती थी, या तो उनके लिए होगा जो अपने नाम का टाइटल मोदी रख लेती हैं, या फिर उनके लिए होगा जो या अल्लाह भगवान ने मुझे बचा लिया बोलती हैं। मुझे मालूम है आपको यही संदेह हो रहा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणियां न्यूज लॉन्ड्री की पत्रकार मनीषा पांडे के लिए किया है। जी हाँ, वही मनीषा पांडे जो पिछले कई साल से अमृतकाल लागू होने के बाद भी गोदी मीडिया की हरकतों को देश और दुनिया के सामने रखती हैं। सीधे सीधे कहें तो शायद इन्हीं लोगों ने सबसे पहले तथ्यात्मक तरीके से गोदी मीडिया को एक्सपोज करना शुरू किया, उनके कार्यक्रमों का एनालिसिस करना और फिर फैक्चुअल तरीके से उसकी कलई खोलना। मनीषा पांडे न्यूज लॉन्ड्री के लिए काम करती हैं। वही न्यूज लॉन्ड्री जो जनता के दम पर यानी आपके दम पर चलता है, किसी सेठ या सत्ता के दम पर नहीं। टीवी टुडे ग्रुप और न्यूज लॉन्ड्री के बीच एक विवाद साल 2021 में अदालत पहुंचा था, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला कर रहे थे। और सुनवाई के दौरान इन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो अमृतकाल को बहुत अच्छे से परिभाषित करती हैं। बार एंड बेंच पर छपी इस खबर को कायदे से देखेंगे और सवाल उठाएंगे कि गंदे को गंदा कहना गुनाह कब से हो गया, और जिन लोगों को गंदा कहना गुनाह लग रहा है उन्हें कभी उस गंदगी के बारे में बोलने की फुर्सत क्यों नहीं मिली जिसने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवाया है। कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो व्यक्तिगत रूप से भी निराश करती हैं। हालांकि मैं ज्यादातर ऐसे ही मामलों पर चर्चा करना पसंद भी करता हूं जो दिल को छू रहे हों, चाहे खुशी दें चाहे गम। इसके साथ ही चर्चा करेंगे उस खबर की जिसने सालों पहले की गई हमारी टिप्पणी को सही साबित कर दिया है। याद करिए, मैंने कितनी बार कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी उसी दिन से केजरीवाल साफ होने लग जाएंगे, यानी हरिश्चंद्र बन जाएंगे। और देखिए, शुरुआत हो गई है। उधर अमेरिका में अडानी केस में समन भेजने का नया रास्ता निकाला गया है, क्योंकि विश्वगुरु की सरकार कथित रूप से स्टेट को बहुत तगड़े से बचा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात न्यूज लॉन्ड्री की कर लेते हैं। एक पक्ष है न्यूज लॉन्ड्री और दूसरा है टीवी टुडे नेटवर्क। टीवी टुडे नेटवर्क के अंतर्गत आज तक, इंडिया टुडे और GNT जैसे चैनल हैं, और न्यूज लॉन्ड्री वो है जो खबरों की धुलाई करता है और बाद में इस्त्री भी लगाता है। टीवी टुडे नेटवर्क ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए साल 2021 में न्यूज लॉन्ड्री पर मानहानि, बदनामी और कॉपीराइट उल्लंघन करने का मुकदमा किया था। 29 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने टीवी टुडे को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीवी टुडे ने राहत न मिलने के खिलाफ अपील किया और न्यूज लॉन्ड्री भी इस बात से नाराज था कि प्रथम दृष्टया ये मामला बनता ही नहीं था, अदालत ने बना कैसे दिया। तो इसी केस की सुनवाई साल 2026 में चल रही थी। कितनी अच्छी स्पीड है। दरअसल एक कार्यक्रम में मनीषा पांडे ने गोदी मीडिया के चैनल के कार्यक्रम के बारे में शिट शब्द का इस्तेमाल किया था। ये वही शब्द है जो देश और दुनिया के तमाम उन लोगों की जबान से निकल ही जाता है जब वो गोदी मीडिया को देखते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया पर दिखता ही ऐसा है। दिन रात झूठ, फरेब, नफरत, आतंकियों की भाषा। तो एनालिसिस के दौरान, आलोचना के दौरान मनीषा पांडे ने शिट बोल दिया और ये बात दिल्ली हाईकोर्ट को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि ये घृणित है, अपमानजनक है, ये रिपोर्टिंग की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे पत्रकारों को रिपोर्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। इसे रिपोर्टिंग की बुनियादी शालीनता तक पता नहीं है। ये अदालत ऐसी टिप्पणियां कर सकती है जो उसके पूरे करियर को नुकसान पहुंचा सकती है। हम ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जिससे उसका पूरा करियर तहस नहस हो सकता है। यानी जहां तक मुझे याद है, शायद पहली बार किसी अदालत ने किसी पत्रकार के बारे में ऐसी टिप्पणी की है। करियर को तहस नहस करने की खुली धमकी दिया गया है। आगे इस मामले में इस खबर पर चर्चा करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि इसी देश में गोदी मीडिया दिन रात नफरत भरी एंकरिंग करता है। सामान्य खबरों में भी दंगाइयों की भाषा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान की देश को आदत पड़ चुकी है। इसी देश में गोदी मीडिया का एक लपटझंडिस मुझे ड्रग्स दो करके चिल्लाने वाला सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीधे सीधे कैसे एक महिला को दोषी करार देता है
याद है कि भूल गया? रिया चक्रवर्ती को इस देश के गोदी मीडिया ने कितनी बार नहीं मारा। सुशांत तो एक बार में दुनिया से चले गए, मगर गोदी मीडिया ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को सैकड़ों बार मारा, बार बार मारा। सत्ता का बेहद करीबी एंकर चिल्ला चिल्ला कर दावा करता था कि मेरे पास सबूत है, मगर बाद में जब इस केस का रिजल्ट आया तो कुछ और ही निकला। सबको पता है, इसी देश में 2000 के नोट में नैनोचिप ढूंढने वाला एक साइंटिस्ट एंकर, जिसे अब सरकार ने चाटुकारिता का इनाम देते हुए 14-15 करोड़ का सालाना पैकेज दे दिया है, वो भी सरकारी चैनल में आपके पैसे से। उस व्यक्ति ने दुनिया में पहली बार जिहाद का चार्ट बनाकर दिखाया और देश की जनता के भीतर नफरत की खेती करवाया। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कैसे गोदी मीडिया वालों ने भारत की सेना को पाकिस्तान के भीतर घुसा दिया। चिल्लाने लगे कि हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई, उड़ा दिया, मार दिया, फोड़ दिया, उड़ा दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, यानी इंटरनेशनल बेइज्जती गोदी मीडिया ने करवाया। कुछ तो गोदी मीडिया के ऐसे भी चैनल हैं जो कई साल से लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखा रहे हैं, अब न तब दुनिया को खत्म कर देते हैं। उनका चैनल देखने से लगता है कोई वीडियो गेम चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा, उन्हें गरियाना, उनके खिलाफ भीड़ को तैयार करना, ये सब तो गोदी मीडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट है। झूठी खबरें, शोर, नफरत, विपक्ष को गालियां, बदनाम करना, बोलने न देना, डांटना, फटकारना, ये सब कुछ हमने देखा है। और तो और गोदी मीडिया का वो सबसे नफरती एंकर जो माना जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि रोज जब तक वो घंटा भर हिंदू मुसलमान न करे उसका खाना नहीं पचता, पेट में गैस बन जाती है और फिर घर वालों को सोने नहीं देता है। जी हाँ, मैं देवगन की ही बात कर रहा हूं। इन्हें मोस्ट नफरती एंकर का खिताब मिलना जरूर चाहिए। हालांकि देश की जनता प्रेम से उन्हें किसी और ही नाम से बुलाती है। हालांकि मैं वो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने सुन लिया और हमारा करियर भी खतरे में डाल दिया तो, और फिर हम तो दूरदर्शन में 15 करोड़ पाएंगे भी नहीं। तो देवगन का मसला ये है कि जो व्यक्ति पूरे मुल्क में दिन रात बंटवारे की बात करता है, आग लगाता है, नफरत फैलाता है, देश को जलाता है, उस व्यक्ति के साथ भारत के चीफ जस्टिस पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, इन्हें खुद देवगन ने ही सोशल मीडिया पर जारी किया था। यानी गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर के साथ भारत के चीफ जस्टिस डिनर कर रहे हैं। और गोदी मीडिया की हरकतों, उसकी घटिया रिपोर्टिंग को यदि जनता द्वारा चल रही संस्था की एक महिला एंकर शिट कह दे तो दिल्ली हाईकोर्ट को बुरा लग जाता है। धमकी दी जाती है कि करियरवा खराब कर देंगे। सवाल यह है कि पिछले 11 साल में इस देश की अदालतों ने गोदी मीडिया के कितने लपटझंडिसों का करियर खराब किया, कितने चैनलों पर एक्शन लिया, कितनों को सबक सिखाया, कितनों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की। कब कहा गया कि उनका पूरा करियर तहस नहस हो जाएगा? गोदी मीडिया के कितने एंकरों को उन्होंने रिपोर्टिंग की भाषा सिखाई, कितनों के बारे में कहा गया कि उन्हें रिपोर्टर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्या गोदी मीडिया के सारे एंकर रिपोर्टिंग की बुनियादी शालीनता को जानते हैं? और यदि जानते हैं तो क्या उसे मानते भी हैं? यानी अमृतकाल में सारी चीजें उलट पुलट गई हैं। इस मामले में टीवी टुडे ने कहा है कि न्यूज लॉन्ड्री का वीडियो अपमानजनक है, दुर्भावनापूर्ण है और कॉपीराइट का उल्लंघन भी करता है। न्यूज लॉन्ड्री ने उनके वीडियो क्लिप को लंबे समय तक इस्तेमाल किया, जो कि उचित उपयोग की सीमा से बाहर है। जबकि न्यूज लॉन्ड्री और मनीषा पांडे का पक्ष ये था कि मुकदमा भाषा को लेकर नहीं है, कुछ शब्दों से असहमति हो सकती है, लेकिन यह मामला मीडिया की आलोचना को दबाने की कोशिश है। यानी कोई मीडिया की पोल न खोले, गोदी मीडिया की उसकी हकीकत न जनता तक पहुंचाए, इसलिए मुकदमों से डराया जाता है। न्यूज लॉन्ड्री के वकील ने कहा कि हाँ, भाषा थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं। अब जहां तक कॉपीराइट का मामला है तो सवाल यह है कि अगर कोई भी चैनल सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की आलोचना करना चाहता है तो बिना दिखाए कैसे करेगा, बिना सुनाए कैसे करेगा? अगर मैं कहूं कि नफरती देवगन ने फला तारीख को फला बजे फला मुद्दे पर ऐसी ऐसी घटिया बातें कही थी, तो क्या आपको यकीन हो जाएगा? आप कैसे जानेंगे कि क्या कहा था, किस भाव में कहा था, किस तरीके से कहा था, बात सही है कि गलत है? और फिर क्या आप उसे जांच पाएंगे? एक वीडियो में अगर हमने गोदी मीडिया की 10-20 हरकतों को समेट दिया तो दर्शक बेचारा तो पूरा दिन ढूंढता ही रह जाएगा कि किस वीडियो में गोदी मीडिया ने किस कार्यक्रम में क्या कहा था। हो सकता है जो सोशल मीडिया पर वो मिले बिना और टीवी पर तो दोबारा दिखेगा नहीं। ऐसे में दिखाना जरूरी है, बिना दिखाए बात होगी कैसे? जहां तक बात देर तक दिखाने की है तो सवाल यह है कि अगर तुम देर तक गंदगी फैलाओगे तो देर तक दिखाना पड़ेगा ना। या तो कम देर तक गंदगी फैलाओ या फिर गंदगी फैलाना ही बंद कर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूज लॉन्ड्री को काम देने के लिए गोदीगिरी कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई आपके कार्यक्रम को पूरी तरह से बकवास कहता है तो यह कोई अपमान नहीं है, यह आलोचना है, तथा आलोचना और व्यक्तिगत गाली में फर्क होता है। अदालत ने यह भी कहा कि मनीषा पांडे के कहे गए हर एक शब्द में अपमान नहीं है, ये तो आपने जो अपने टीवी पर कार्यक्रम दिखाया था उस पर टिप्पणियां की गई हैं, आलोचना है, इसमें अपमान कैसा है? तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि जिस दौर में भारतीय
गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में जग हंसाई करवाया और खुद अपने देश में चारों तरफ आग लगाया, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया, भोले भाले हिंदुओं को आतंकवादियों की तरह हिंसक बना दिया, दिन रात देश में आग लगाने का काम किया। उस दौर में उसी गोदी मीडिया की आलोचना पर, उसे सिट कह देने पर जनता के खर्चे से गोदी मीडिया की पोल खोलने वालों को करियर तहस नहस करने की धमकी दी जा रही है और यह धमकी भी अदालत से निकल रही है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत की हालत बद से बदतर हो गई है। 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 151वां है। यानी सोचिए कि हम लोकतंत्र की अम्मा है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनसंख्या के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री की रगों में लोकतंत्र बहता है, सरसर सरसर। लोकतंत्र को जीते हैं, खाते पीते सोते हैं, सब करते हैं, मगर फिर भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा परिचायक यानी प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत 180 में से 151वें स्थान पर है। और इस हालात के लिए वही नॉन बायोलॉजिकल लोग जिम्मेदार हैं, वही गोदी मीडिया जिम्मेदार है, जिसकी आलोचना पर स्वतंत्र पत्रकारों की काबिलियत, उनकी भाषा को निशाना बनाया जाता है और करियर को तहस नहस करने की धमकी दी जाती है। जिस देश में सत्ता के चहेते अधिकारियों के खिलाफ FIR का आदेश देने पर जज का ट्रांसफर हो जाता है, जिस देश में सेठ अडानी की जांच और जुर्माना का आदेश देने पर जज का ट्रांसफर हो जाता है, वो भी 200 किलोमीटर दूर, जिस देश में दंगाइयों पर कार्रवाई करने की बात करने वाले जज का ट्रांसफर हो जाता है, जिस दिल्ली में हाईकोर्ट के जज के घर में करोड़ों रुपए जले हुए पाए जाते हैं और कुछ नहीं होता, उस देश में मीडिया की आलोचना करने पर, उनकी पोल खोलने पर मनीषा पांडे को करियर खत्म करने की धमकी दी जाती है, वो भी अदालत द्वारा। इन सब के लिए आप चाहें तो थैंक यू फलाने जी बोल सकते हैं और जरूर बोलिएगा, क्योंकि सारी कृपा वहीं अटकी है। एक बार बोलकर तो देखिए। आलोचना करने पर यूट्यूब के तमाम पत्रकारों को आए दिन नोटिस मिलती रहती है, धनाधन, कभी यूट्यूब से, कभी सरकार से, कभी फलाना ढिमकाना से, किसी दलाल एजेंसी से, और न जाने क्या क्या मिलता रहता है। मगर देश में आग लगाने वालों को देश के चीफ जस्टिस के साथ डिनर करने का मौका मिलता है और देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का भी। अब जरा एक नजर इधर दौड़ाइए। अमेरिका ने सरकारी सेठ को कई बार कथित फ्रॉड के मामले में नोटिस भेजा, लेकिन भारत की सरकार ने वो नोटिस अडानी सेठ के पास नहीं पहुंचाया। और अब खबर आई है कि 14 महीने तक मोदी सरकार ने जब समन को अपने पास दबा के रखा है, तो अमेरिका के सुरक्षा आयोग ने राजनयिक चैनलों को दरकिनार करते हुए सागर अडानी और गौतम अडानी यानी भतीजा और चाचा को उनके अमेरिकी वकील और ईमेल के माध्यम से समन भेजने के लिए अमेरिकी अदालत में याचिका दायर किया है। यानी नॉन बायोलॉजिकल द्वारा सेठ की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की व्यवस्था भी डिस्टर्ब हो गई है। वो भी नया नया रास्ता तलाश रहे हैं कि कैसे सेठ को समन भेजा जाए। मगर फिर भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जब तक राजा राजा है तब तक तोते को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राजा की जान तोते में है, तो राजा कुछ भी करके तोते को बचाएगा ही। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, उन्हें भी अमृतकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। अरे इधर देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 मामलों में बरी कर दिया है। दरअसल ईडी ने पूर्व में इन्हें समन भेजा था, इन्होंने समन का कथित रूप से पालन नहीं किया, इसी आधार पर मामला दर्ज किया गया। अब कोर्ट ने पाया है कि ईडी के समन का जवाब न देने से जुड़ी हुई शिकायतों में कोई कसूर साबित नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सीधे सीधे समझिए कि दिल्ली में डबल इंजन का सपना पूरा होने के साथ साथ अब धीरे धीरे लड़ाई थमती हुई नजर आने वाली है। अभी 2 मामलों में ईडी अपने आरोप साबित नहीं कर पाई है, आने वाले दिनों में किसी में आरोप साबित नहीं कर पाएगी। ये मामला समन का था, बहुत जल्द ही पूरी आबकारी मामले में ही सफाई हो जाएगी और तब जाकर अमृतकाल का पूरा फार्मूला लागू होगा। कई साल पहले ही मैंने कहा था कि बात न तो भ्रष्टाचार की है, न पैसों की है, न शराब नीति की है, बात दिल्ली की कुर्सी की है, जिस पर अभी गुप्ता मैडम बैठी हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।